गुनाह में सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे अपराध की, एक ऐसे खबर की जिसने सभी के होश फाख्ता कर दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। राजधानी रायपुर में घटे उस अपराध की मैं बात कर रहा हूं, आप सही समझ रहे हैं, जिसने सबके होश उड़ा दिए। रायपुर में मेरठ की तरह सीमेंट का यूज किया गया। साजिश इतनी सफाई से रची गई कि पुलिस भी हैरान रह गई, लेकिन IBC 24 ने हर बार की तरह इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया। आखिर कैसे इस कत्ल का खुलासा हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे। रायपुर में मेरठ कांड 2, सूटकेस में लाश, CCTV से पर्दाफाश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार सुबह यूपी के मेरठ जैसी वारदात अंजाम दी गई। धारदार हथियार से एक युवक का गला काटा और फिर शव को सूटकेस में डालकर सीमेंट का मोटा प्लास्टर चढ़ा दिया गया। मामले में पुलिस ने रिटायर्ड ASI के बेटे अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अंकित वारदात का मास्टरमाइंड है, पेशे से वो वकील भी है। लाश फेंकने ले जाते वक्त पति और पत्नी CCTV कैमरे में कैद हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली फरार हो गए थे। जो अज्ञात मृतक था उसकी पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई है। अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। यहाँ से पुलिस पार्टी गई हुई है। शीघ्र संदेहियों को रायपुर ला करके उनसे पूछताछ किया जाएगा। आरोपी ने बेहद शातिराना तरीके से पूरी वारदात प्लान की और फिर अंजाम दिया। IBC 24 ने सबसे पहले रविवार देर रात इस मामले का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस में सनसनी फैल गई और फिर शुरू हुई वारदात की कड़ियों को जोड़ने की मुहिम। पुलिस ने जब मामले में खोजबीन शुरू की तो रायपुर के गोल बाजार की दुकान से ट्रंक खरीदने का CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें साफ तौर पर आरोपी फेस कवर कर ट्रंक खरीदने पहुंचे दिखे। इस ट्रंक को ई-रिक्शा में लाद कर लाया गया। IBC 24 से खास बातचीत में ट्रंक कारोबारी दुकानदार मोहम्मद हसन ने बताया कि रविवार को युवक युवती ट्रंक लेने पहुंचे थे, जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच होगी। ये लोग हैवी चादर वाले ट्रंक की डिमांड कर रहे थे। रायपुर के DD नगर थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज वारदात में जिस ट्रंक का इस्तेमाल किया गया था, उस ट्रंक को जहां से खरीदा गया था, उसके दुकानदार मोहम्मद हसन हमारे साथ है। सीधे उनसे बात करते हैं किस तरह से सनसनीखेज एक वारदात हुई है और जो ट्रंक है वो आपके दुकान से लिया गया था। ये कब का ये मामला है, कौन लोग आए थे खरीदने, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। सर, सब्बेर स्ट्रीट ट्रंक फैक्ट्री, दुकान का नाम है अपना गोल बाजार में। तो 11:30 से 12:30 के तकरीबन बीच में संडे के दिन में आए थे उन लोगों ने लेने के लिए। एक लड़का एक लड़की थे और बस वो ट्रंक का साइज़ देखे, उसके बाद में ट्रंक का रेट सौदा हुआ। उसके बाद में फिर वो ऑटो का इंतज़ार किए, ऑटो का वेट करते हुए साथ पे चले गए। इनको आपने पहचाना, ये कहाँ के कुछ स्थानीय थे या कोई बाहरी लग रहे थे, और किस तरह से बातें ये कर रहे थे जब ट्रंक लेने आए, किस तरह से उन्होंने ट्रंक पसंद किया? नॉर्मल जो एक आम आदमी बात करता है वैसे ही वो बात कर रहे थे उन लोग। और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जाना है बोले, ऑटो बुला दीजिए करके। तो मेरे यहाँ का ऑटो वाला, दुकान का ऑटो वाला लेकर के इंद्रप्रस्थ छोड़ने गया था। अच्छा, ट्रंक जब लेने आए थे आप ये भी बता रहे थे कि ये ट्रंक की क्वालिटी भी देख रहे थे, हैवी ट्रंक चाह रहे थे, ऐसा भी कुछ था बात क्या? जी हाँ, मीडियम चादर वाला बताया सर मैं, तो बोल रहे थे इससे थोड़ा हैवी है क्या, हैवी बता दो। तो मैंने हैवी वाला ट्रंक बताया, मोटी चादर में। पुलिस को अब किस तरह से जाँच में सहयोग आप कर रहे हैं, क्या फुटेज वगैरह आपने उपलब्ध करा दिया? उनका फुटेज निकाल दिए, लोकेशन दे दिए, जहाँ पर पेटी लेके ऑटो वाला गया था वहाँ तक के ऊपर तक के पेटी भी उन लोगों ने बता दिए, जहाँ पेटी वो रख के आया था। ऑनलाइन पेमेंट जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट लिया गया, किसके नाम से ये पेमेंट आया, कितना पेमेंट आया, ये कुछ 3600 रुपये में सर दिए थे अपन ने पेटी। तो कल पुलिस वाले लोगों ने देखे वो पेमेंट, तो शिवानी शर्मा का नाम था उस पर। इस ट्रंक की खरीदी की गई थी। एक युवक एक युवती यहाँ पर ट्रंक लेने पहुँचे हुए थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने पैसे पेमेंट किए और ज़रूर ये डिमांड कर रहे थे कि एक मजबूत ट्रंक उनको चाहिए। तो समझा जा सकता है इस वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने प्लानिंग के साथ यहाँ से ट्रंक की खरीदी की। बहरहाल
पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए उपयोग की गई कार और स्कूटी भी जब्त कर ली है। साथ ही संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। जिस तरह क्राइम की खतरनाक वारदात राजधानी में अंजाम दी गई, उसने फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने का मौका दिया। वैसे पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर इस ट्रंक कांड की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। जितेंद्र थवायत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। किशोर पैकरा हत्याकांड मामले में पुलिस आरोपियों को फ्लाइट के जरिए दिल्ली से रायपुर लेकर पहुंची। हत्याकांड के मास्टरमाइंड अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा रायपुर में किशोर पैकरा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद भाग निकले थे, जिन्हें दिल्ली में CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। किशोर पैकरा हत्याकांड के आरोपियों को लेकर रायपुर पुलिस दिल्ली से लेकर इन्हें रायपुर पहुंच चुकी है। आपको बता दें, इंद्रप्रस्थ की कॉलोनी में पुलिस को एक सूटकेस में शव मिला था और शव को छिपाने के लिए उसे सीमेंट से पाट दिया गया था और उस सूटकेस को आपको बता दें कि लोहे की पेटी में रखा गया था, लेकिन इनकी चाल सफल नहीं हो पाई। लगातार बदबू आ रही थी, जिसे देखकर लोगों ने बताया, देखिए ये आरोपी है अंकित उपाध्याय, उसके पीछे उसकी पत्नी है शालिनी उपाध्याय। पैसे का इतना लालच बताइए किस कारण से किया? कितना पैसा मिला आपको? कितना पैसा मिला? देखिए ये उनकी पत्नी है शालिनी। क्यों हत्या की? अंजाम क्यों दिया गया? थोड़ी भी शर्म नहीं है आप लोगों को? मामला था इसके बाद। कितने लोग हैं आप लोग के साथ और कितना पैसा मिला आप लोगों को? देखिए ये आरोपियों को लेकर पुलिस जा रही है। इतने शातिर है ये लोग, और भी इनके साथी हैं जो शामिल हैं। पुलिस उनको हिरासत में ले चुकी है। देखिए पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले का खुलासा करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी IBC 24 में। आपने देखा, हमने सबसे पहले अंकित उपाध्याय, उसकी पत्नी शिवानी उपाध्याय की तस्वीर दिखाई थी। और सबसे बड़ी बात, ये संपत्ति को लेकर, कुछ लाख रुपए को लेकर, दबाने को लेकर अंकित उपाध्याय ने पूरी साजिश रची थी। जल्दी रायपुर पुलिस के अधिकारी इस मामले का खुलासा करेंगे। इस खबर में बने रहने के लिए IBC 24 लगातार देखते रहिए। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। इस हत्याकांड का खुलासा तो हो गया, सवाल बड़ा है, शातिर पति पत्नी पकड़े भी गए, लेकिन इस कत्ल के पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ये तस्वीर रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 से सटे सुनसान इलाके की है, जहां सोमवार को लावारिश हालत में एक ट्रंक मिली, जिससे बहुत तेज गंध आ रही थी। लोगों की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर जब ट्रंक को खोला तो उसके अंदर एक ट्रॉली बैग रखा हुआ था, जिसके अंदर एक लाश मिली। शव के गले पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या किए जाने के संकेत मिले, जो 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसके ऊपर सीमेंट का घोल भी डाल दिया गया था। एक्चुअली ये LIG D ब्लॉक का घटना है, रूम नंबर 321। एक्चुअली क्या है, जब डेड बॉडी को टैंक में लोड करके जब नीचे लेके आ रहे थे, एक युवक को पता चला कि उसमें से बदबू आ रही है। उन्होंने गार्ड को सूचना दिया। एक्चुअली मैं सिक्योरिटी व्यवस्था देखता हूँ, तो उन लोगों ने तुरंत मुझे सूचित किया। 19 तारीख को मैंने यहाँ पे एक लड़के की आहट सुनी थी। मैंने देखा नहीं था कुछ। जब मैं अपना दरवाज़ा खोल रहा था, कोर्ट से आया, मतलब 6:30-7 बजे, झक के देखा मेरे को, लेकिन मैंने उसको पलट के नहीं देखा कौन है, क्या मतलब है मुझे उससे करके, लेकिन कोई था लड़का। IBC 24 की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है कि जब अज्ञात आरोपी सोमवार को सुबह तीसरे माले से ट्रंक उतार रहे थे तो तेज बदबू आई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी रायपुर पुलिस को दी। पुलिस ने जब इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 की CCTV फुटेज खंगाली तो कार से ट्रंक लेकर जाते हुए आरोपी नजर आ रहे हैं। आरोपी जिस अल्टो कार में ट्रंक को लेकर रवाना हुए, उसमें 2005 की सेंट्रो कार का नंबर CG04 B7744 लगा हुआ था। पूरी क्राइम की टीम भी लगी हुई है, साथ ही साथ पुलिस टीम भी लगी हुई है। सारे तरीके का जो CCTV फुटेज उसको खंगाला जा रहा है। खंगालने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई में इसको किस रूट से लाया गया और क्या किया गया है। जिस ट्रंक में लाश मिली है उसमें H हब्बू भाई का नाम लिखा है। साथ ही इस ट्रंक में 3 से 4 लोगों की उंगलियों के निशान भी पाए गए हैं, जिसकी जांच में पुलिस की फॉरेंसिक टीम जुटी हुई है। पुलिस ट्रंक बनाने वालों से भी पूछताछ शुरू कर दी है।
ट्रंक में चूंकि मामला डंप करने संबंधित है तो उसमें फिंगरप्रिंट होने की भी आशंका थी, इस वजह से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था, तो उसमें से फिंगरप्रिंट भी एक्सट्रैक्ट किया गया है। पिछले दिनों यूपी के मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद शव को नीले रंग की प्लास्टिक टंकी में डालकर सीमेंट डाल दिया गया था। कुछ ऐसा ही इन हत्यारों ने किया है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। तो पूरी कहानी हमने आपको बता दी कि इस मर्डर के पीछे की वजह क्या थी। शक आप भी करते हैं तो करना छोड़ दीजिए। शक जिसने कभी किसी का घर नहीं बसाया, उजाड़ा है, हमेशा घर उजाड़े ही है। और ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी शक करते हैं। लेकिन अक्सर इस शक के शिकार लोग हो जाते हैं और फिर ये हमसे वो सब करवाता है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम ये कैसा क्यों कर रहे हैं। पन्ना में भी इसी शक की वजह से एक ऐसी वारदात हुई जिसने सभी के होश फाख्ता कर दिए। शक, साजिश और सनसनी, तंत्र मंत्र की खूनी कहानी। अंदर पनपते जहर का अंजाम, कातिलों ने किया काम तमाम। पन्ना के चिमट गांव में हुए एक हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों आरोपियों में से एक नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक इन चारों आरोपियों ने प्लान कर वन विभाग में पदस्थ चौकीदार संतोष शर्मा का कत्ल किया था और सिर को अलग कर धड़ को जंगल में फेंक दिया था। जून के फर्स्ट वीक में ये इन्फॉर्मेशन आया था कि चीमट गांव से जो है एक व्यक्ति लापता है। कुछ दिन बाद उसकी जो लाश है वो ग्राम झरकुआ, थाना किशनगढ़ के जंगलों में जो है लाश मिली थी। इसमें जांच पर पाया गया कि उस व्यक्ति पर गांव के कुछ लोग संदेह करते थे कि वो कोई जादू टोना करता है। तारीख 31 मई 2025, वक्त शाम 7 बजे, जगह है पन्ना। संतोष शर्मा रोज की तरह शाम को दूध बेचने के लिए अपनी साइकिल से निकले थे। हमेशा वो घर जल्दी आ जाते थे, लेकिन जब वो काफी देर हो जाने के बाद भी घर वापस नहीं लौटे तो घर वालों को चिंता हुई। घर वालों ने पहले तो संतोष की तलाश शुरू की, लेकिन जब वो नहीं मिले तो परिजनों ने एक दिन बाद पन्ना कोतवाली पहुंचकर गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया। केस दर्ज होते ही पुलिस संतोष की तलाश में जुट गई। केस दर्ज होने के 5 दिन बाद छतरपुर के घने जंगलों के बीच मिली एक सिरकटी लाश सबके होश उड़ा दिए। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस जंगल में यह लाश आई कहां से। लाश काफी पुरानी समझ आ रही थी। लाश को कीड़े अंदर ही अंदर कुतर रहे थे और उससे आ रही बदबू असहनीय हो चुकी थी। पुलिस को सूचना मिली तो बिना किसी देर के जंगल पहुंची और लाश की शिनाख्त शुरू कर दी। किशनगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच की तो शव की पहचान पन्ना के संतोष शर्मा के रूप में हुई। कपड़ों के आधार पर परिजनों ने इसकी पुष्टि भी की, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि धड़ अगर मिल गया है तो सिर कहां है, और कत्ल हुआ है तो आखिर कातिल कौन है। पुलिस ने सूत्रों के हवाले से जाल बिछाया और फिर इस कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया। 1.5 महीने बाद कत्ल का खुलासा। पुलिस को यह केस सुलझाने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा। पुलिस के मुताबिक गांव के ही रहने वाले 4 आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपियों ने पहले तौलिए से गला दबाकर संतोष शर्मा की हत्या की और फिर मोटरसाइकिल पर रखकर शव को करीब 80 किलोमीटर दूर छतरपुर जिले के किशनगढ़ जंगल में ले गए। वहां जाकर सिर को धड़ से अलग किया और फिर थोड़ी दूर बाद सिर को जमीन पर गाड़ दिया। 4 लोगों ने मिलकर जो है उसके हत्या को चीमट में अंजाम दिया। इसके गले को पहले रेता गया, उसके बाद इसका जो धड़ है उसको अलग रखा गया और जो सर है
उसको घटनास्थल मतलब जहां पर धड़ था उससे लगभग कुछ दूरी पर लेके जाकर गाड़ कर छुपा दिया गया था। तो इसमें भी जो है सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कत्ल की वजह तंत्र मंत्र और कलह। इस विभत्स हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी ने संतोष शर्मा का कत्ल इसलिए किया था क्योंकि उसके घर में उसकी पत्नी और बेटी हमेशा बीमार रहती थी और आरोपी को शक था कि संतोष ने ही उसके परिवार पर कोई जादू टोना किया है, जिसकी वजह से उसका परिवार ये दुख झेल रहा है। ऐसे में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। अमित खरे, IBC 24, पन्ना। अब आपको मध्य प्रदेश के कटनी शहर लेके चलते हैं, जहां इन दिनों अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको जानना है तो हमारी रिपोर्ट देखिए ना। ये दोनों तस्वीरें कटनी की हैं और ये तस्वीरें न सिर्फ डराती हैं बल्कि कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। पहली तस्वीर करहैया गांव की है, जहां खेत में उड़दा तोड़ने गई एक महिला पर एक अज्ञात युवक ने हमला कर दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि हमलावर नग्न हालत में था। युवक ने महिला के नाक, कान और शरीर के अन्य हिस्सों को दांतों से काट लिया और जमकर नोचा, जिसके बाद महिला को घायल कर वो वहां से भाग निकला। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक वहां से फरार हो चुका था। घायल महिला को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर के मुताबिक महिला के दोनों कान और नाक दांत से कटने की वजह से अलग हो चुके हैं। वहीं महिला के सीने में काटने के गहरे निशान हैं, जिस वजह से महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अभी हमले के कारणों और आरोपी का पता नहीं चल पाया है। आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होगा। पता नहीं पागल आदमी कहाँ रहा कहाँ नहीं रहा, तो समझ रहे कि इसको काट डाला, वो कान में काट डाला, समझ रहे मुंह में काट डाला। महिला के द्वारा बताया गया है कि संभवतः मानसिक विक्षिप्त है, उसने उसको कई जगहों पर काटा है। गंभीर धाराओं में उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर भी जांच शुरू की गई है। वहीं कटनी में ही एक और घटना घटी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। नरवारा खुर्द गांव में एक युवक की अर्धनग्न हालत में लाश खेत के पास बरामद हुई। जैसे ही ग्रामीणों ने शव देखा, सभी दंग रह गए। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान संदीप चौधरी के रूप में हुई है। शरीर पर कई घावों के निशान हैं। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। बड़वारा पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्या और अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है। तालाब के किनारे उसकी बॉडी मिली है, जिसमें शरीर में कुछ चोट के निशान है, हाथ में भी चोट के निशान है और सर में भी चोट के निशान है। और इसमें पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों ही घटनाएं बेहद चिंताजनक है और पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है कि आखिर आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पन्ना इस वक्त खौफ ज़्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां एक सनकी प्रेमी ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने परिवार की जिंदगी में जख्म और आंसुओं से भर दिया। देखिए नेहा के कत्ल की ये खूनी दास्तान। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात। तौफीक ने नेहा को 5वीं मंजिल से फेंका, इलाज के दौरान लड़की की मौत। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में नेहा नाम की लड़की को तौफीक नाम के युवक ने छत की 5वीं मंजिल से फेंक दी। आनन फानन में घायल नेहा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लड़की की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि तौफीक बुर्का पहनकर घर में घुसा था और उसने घर में आकर वो किया जिसने जिंदगी भर का जख्म दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आरोपी तौफीक मुरादाबाद का रहने वाला है। आरोपी फरार है। पुलिस की जांच के बाद इस हत्या की गुत्थी सुलझ पाएगी। नेहा के पिता ने कहा कि तौफीक बुर्का पहनकर आया था। मैंने बचाने की कोशिश की तो मुझे धक्का मारा और फिर नेहा को धक्का दे दिया। नेहा की बहन ने बताया, तौफीक नेहा को शादी के लिए परेशान करता था। सीसीटीवी में देखने पर पता चला कि तौफीक आया था। हम तीनों बहनें उसे राखी बांधती थी। नेहा ने कुछ दिन पहले मम्मी को बताया था तौफीक उससे परेशान कर रहा है। तौफीक ऐसा करेगा हमने सोचा भी नहीं था। ये मोहब्बत है या फिर सनक? क्योंकि अगर मोहब्बत होती तो तौफीक यूं नेहा की जान न लेता। क्योंकि मोहब्बत में लोग जान दिया करते हैं, जान लेते नहीं। फिलहाल नेहा की जान जा चुकी है। अब पुलिस इस केस की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी तौफीक गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC24। गुनहगार जब गुनाह करता है तो वो सोचता है कि वो बहुत शातिर है और पुलिस की पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ही नहीं कहा गया है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आखिरकार पकड़े ही जाते हैं। तो गुनाह में फिलहाल के लिए इतना ही।